हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम अपनी क्लास को आगे लेकर चलते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कहें तो हम अपना प्रेजेंट टेंस सारा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे पास्ट टेंस लेकर चलते हैं, ठीक है। और पास्ट टेंस को देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको प्रेजेंट टेंस में कोई दिक्कत नहीं रही होगी। यदि किसी को है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, उसका हम सोल्यूशन कर देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पास्ट क्या देखते हैं, पास्ट टेंस देखते हैं। चलिए पास्ट टेंस को हम लेकर शुरू करते हैं। चलिए पास्ट टेंस देखा जाए तो पास्ट टेंस हम लोग देखते हैं बाबू। आज हमारी पास्ट की क्लास चलेगी। चलिए देखते हैं पास्ट, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट देखते हैं। कौन सा देखते हैं? तो पास्ट इंडेफिनिट देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट देखते हैं। इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसको कहते हैं अनिश्चित भूतकाल। हिंदी में क्या बोलते हैं? तो अनिश्चित भूतकाल। क्या बोलते हैं? अनिश्चित भूतकाल। अनिश्चित क्या बोलते हैं? अनिश्चित भूतकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? तो अनिश्चित भूतकाल कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? अनिश्चित भूतकाल कहा जाता है, ठीक है। अनिश्चित भूतकाल। अब इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्या देखते हैं? तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्या देखते हैं बाबू? तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं। हम क्या देखते हैं? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? तो इंट्रोडक्शन को हम लोग पहचान कहते हैं। हमें इस बात का कैसे पता चलेगा कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है? ये हम कैसे जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है? ठीक है। जैसे हम लोग प्रेजेंट में देखे थे सेम वैसे पास्ट में देखेंगे। वहां ता है, ती है, ते हैं, आते थे, ता था, ती थी, ते आदि वर्ड आएंगे और इससे हमें पहचान लग जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसकी पहचान को हम लिख देते हैं आपके लिए और आप नोट कर लीजिएगा फटाफट। तो इस टेंस के बोल भी रहे हैं, आप सुनकर भी लिख सकते हैं। इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में, इस वाक्य के अंत में, तो हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में, जो हिंदी का वाक्य होगा, हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में देखें, इस टेंस के हिंदी वाक्य अंत में क्या आएगा? आएगा ता था, ती थी। क्या था? ता था, ती थी, कमा ते थे। क्या थे? ते थे, ठीक है। इस टेंस का जो हिंदी वाला वाक्य होगा उसके अंत में, हिंदी वाक्य अंत में, यहां नहीं लिखे हम लिख दे रहे हैं अंत में। क्या भैया? अंत में, हिंदी वाक्य अंत। इस टेंस के हिंदी वाक्य अंत में ता था, ती थी, ते थे, ठीक है। उसके बाद और कुछ भी आएगा, या आएगा, ई आएगा, ए आएगा, ठीक है। या ई ए ऐसा आएगा। अच्छा, या ई की जगह ऐसे भी हो सकता है, ये आ, ये ई और ये ए, ठीक है। ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। आदि शब्द आते हैं। क्या आते हैं? तो आदि शब्द आते हैं। क्या आते हैं भैया? तो आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। क्या आते हैं? तो आदि शब्द आते हैं। क्या आते हैं भैया? तो आदि शब्द आते हैं। तो याद कर लीजिए, आप लोग देख लीजिए कि टेंस के हिंदी वाक्य अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए आदि शब्द आते हैं। इतने वर्ड आपको देखने को मिलेंगे इस टेंस के हिंदी वाक्य अंत में, ठीक है। तो इस टेंस के हिंदी वाक्य अंत में ता है, ता था, ती थी, ते थे, ठीक है, या, ई, ए आदि शब्द आते हैं। क्लियर हो गया बाबू? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो जहां इस तरह रहेगा हम लोग समझ जाएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है हमारा, ठीक है। क्या है? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ देखते हैं इसका रूल्स नियम क्या है, वो सारी चीजें। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या लेते हैं? तो अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम लोग लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या लेते हैं? तो अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं।
क्या लेते हैं भैया, अफर्मेटिव। तो AFFIRMA, ठीक है, और TIV है इसका इंग्लिश, ठीक है, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव। और इसके बाद हम लोग ले लेते हैं सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर बच्चों, तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फॉर्मेट क्या होगा। तो सबसे पहले हमको लिखना होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें लिखना है V2, इसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट, इसके बाद लिखना है अदर वर्ड, सॉरी। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, भी सेकंड लिखेंगे, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है, ऑब्जेक्ट लिखना है, अदर वर्ड लिखना है, ठीक है। इसमें इसके अफर्मेटिव में कोई सहायक क्रिया नहीं होती, ये कि मात्र एक लौता ऐसा टेंस है जिसके अफर्मेटिव में कोई सहायक क्रिया नहीं होती है, ठीक है। यहाँ सबके साथ एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके साथ आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है। क्या लगाना है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है। एक वचन रहेगा तो भी आपको लगाना है वर्ब की सेकंड, बहुवचन रहेगा तो भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है, ठीक है। इसमें कोई सहायक क्रिया नहीं होती है, ठीक है। नोट में लिख देते हैं, ठीक है, नोट में लिख देते हैं, हम आपके लिए नोट में लिख देते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को याद न रहे या कोई बाद में देखे, जो भी हो। तो इसमें क्या करना है, एक वचन, एक वचन, एक वचन, एक वचन तथा 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 बहुवचन, एक वचन तथा बहुवचन, एक वचन तथा बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ, यानी किसके साथ, तो दोनों कर्ताओं के साथ, एक वचन तथा बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ, यानी दोनों कर्ताओं के साथ, दोनों कर्ताओं के साथ, दोनों कर्ताओं के साथ क्या लगाना है भैया, तो दोनों कर्ताओं के साथ, यानी दोनों कर्ताओं के साथ, दोनों कर्ताओं के साथ, कर्ता यानी सब्जेक्ट के साथ, आगे हम लिख देते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, किसकी सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। क्या करते हैं, तो लगाते हैं, लगाते हैं, ठीक है, दोनों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। कितना क्लियर है। कल भी मैंने आपसे कहा था लास्ट टाइम में कि आप लोग घर से वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि अब आगे जरूरत पड़ने वाली है, यहाँ हमें सेकंड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों कर्ताओं के साथ हमें क्या लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका क्या लेते हैं भैया, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल लेते हैं और लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं रामू, रामू हाकी, रामू हाकी, हाकी खेलता था, रामू हाकी खेलता था, रामू हाकी खेलता था, रामू हाकी खेलता था, रामू, रामू, रामू हाकी, रामू हाकी खेलता था, खेलता था, रामू हाकी खेलता था, ये मेरा सेंटेंस, ठीक है। रामू हाकी खेलता था, ये मेरा क्या है, ये मेरा सेंटेंस है। रामू हाकी खेलता था, रामू हाकी खेलता था, ये मेरा सेंटेंस है। रामू हाकी खेलता था, ये मेरा सेंटेंस है। रामू हाकी खेलता था, वो मेरा सेंटेंस है, ठीक है। रामू, रामू हाकी खेलता था, वो मेरा सेंटेंस है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भैया, देखिए इसको बनाते हैं, देखिए। तो भैया सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, कौन खेलता था, कौन खेलता था, रामू। तो सबसे पहले लिखते हैं रामू, क्या लिखते हैं, रामू,
अब रामू एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। क्या लगानी है? वर्ब की सेकंड। तो देखिए ये है हमारा वर्ब खेलना। तो खेलना का क्या होता है? प्ले। प्ले होता है। इसमें अगर हम ईडी लगा देंगे तो ये बन जाएगा सेकंड फॉर्म। क्या बन जाएगा? सेकंड फॉर्म बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये सेकंड फॉर्म बन जाएगा। ये सेकंड फॉर्म बन जाएगा। एक बार फिर से देखिए, एक बार देखिए। तो कौन खेलता था भाई? रामू। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? रामू को लिखेंगे। किसे लिखेंगे? रामू को। अब रामू के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म बताए हैं, एक वचन होगा तो भी, बहुवचन होगा तो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो प्ले खेलना होता है, उसमें ईडी लगा देंगे तो सेकंड फॉर्म। अब क्या खेलता है? हॉकी। तो लिख देंगे भैया हॉकी। क्या खेलता है? हॉकी। तो बन गया रामू प्लेड हॉकी। 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 ठीक है, रामू प्लेड हॉकी। रामू प्लेड हॉकी। ठीक है, रामू प्लेड हॉकी। ठीक है भैया, रामू प्लेड हॉकी। चलिए और सेंटेंस ले लेते हैं, और सेंटेंस ले लेते हैं, और सेंटेंस ले लेते हैं। ले लेते हैं हम, जैसे ले लेते हैं, जैसे बच्चों, बच्चों ने, बच्चों ने, बच्चों ने खाना, बच्चों ने खाना, बच्चों ने खाना खाया, बच्चों ने खाना खाया। देखिए हम आपको बोले थे कि या है, ई है, ए है आएंगे। अब खाया, ठीक है, खाया आ गया, या ई आ गया तो भी घबराने की बात नहीं है, जैसे बनता था वैसे बनेगा। देखिए यहाँ पे वैसे ही बनाना है। तो कौन? बच्चे। बच्चे यानी द चिल्ड्रेन, या द चिल्ड्रेन नहीं लिखना चाहे तो केवल चिल्ड्रेन लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं? केवल चिल्ड्रेन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केवल चिल्ड्रेन आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चिल्ड्रेन हो गया, चिल्ड्रेन हो गया। इसके बाद खाया, खाने का क्या होता है? तो खाने का होता है ईट। ईट का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? ईट का सेकेंड फॉर्म होता है एट। ईट का सेकेंड फॉर्म एट। क्या एट किया भैया? खाना। तो हो जाएगा फूड। क्या हो जाएगा? फूड। तो द चिल्ड्रेन एट फूड, चाहे एट द फूड ये भी लगा सकते हैं, एट द फूड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एट द फूड। ठीक है, तो एट द फूड ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फूड के साथ द नहीं लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। द चिल्ड्रेन एट द फूड। ठीक है, हो गया इतना? समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है, आप लोग समझ गए? ठीक है, आप लोग समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, आप लोग समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। चलिए आगे चलते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। चलिए और एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं। मान के चलिए, वह, वह, वह साइकिल से, इसे साइकिल से, वह साइकिल से, वह साइकिल से बाजार गया। कहाँ गया? तो बाजार गया। कहाँ गया भैया? बाजार गया। वह साइकिल से कहाँ गया? बाजार गया। तो कौन गया? वह गया। कौन गया? वह गया। तो क्या हो जाएगा? ही। ठीक, गया यानी गया का देखिए गो, गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है भैया? वेंट। तो यहाँ लिख देंगे वेंट। इसके बाद कहाँ गया है? बाजार। तो टू मार्केट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? मार्केट। और कैसे गया है? तो साइकिल से। तो आपको हम बताए हैं, चाहे जैसे जाइएगा आप बाई लगाइएगा, तो लिख देंगे बाई साइकिल। कैसे गया ये? तो बाई साइकिल गया। कैसे गया? बाई साइकिल गया। कैसे गया भैया? तो बाई साइकिल गया। कैसे गया? तो बाई साइकिल गया। बाई साइकिल गया। कैसे गया? तो बाई साइकिल गया। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। मेरा भाई, कौन? मेरा भाई, मेरा भाई,
मेरा भाई, मेरा भाई यहाँ, यहाँ, ठीक है, यहाँ, यहाँ, यहाँ आता था। मेरा भाई यहाँ आता था। मेरा भाई यहाँ क्या करता था? आता था। मेरा भाई यहाँ आता था। तो कौन आता था? तो मेरा भाई एक वचन है तो माई हो गया, और ब्रदर यहाँ पर लगा देंगे तो माई ब्रदर। आना का अंग्रेजी होता है कम, कम का सेकेंड फॉर्म होता है केम। कहाँ आता था? तो यहाँ आता था, हो गया। तो माई ब्रदर केम हियर, माई ब्रदर केम हियर, माई ब्रदर केम हियर। आगे देखिए, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए, शिकारी, 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 हिरण, शिकारी हिरण मारता था, मारता था। शिकारी हिरण मारता था। देखिए ता था तिथि आ गया। तो कौन मारता था? शिकारी। शिकारी के लिए हंटर, या चाहे तो द हंटर आप लगा सकते हैं। द हंटर। मारना का होता है किल, और किल में एडी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? किल्ड। और किसे मारता था? हिरण को। तो हिरण की इंग्लिश होती है डियर। हिरण की इंग्लिश क्या होती है? डियर। हिरण की इंग्लिश क्या होती है? डियर होता है। तो हिरण की इंग्लिश क्या होती है भैया? तो हिरण की इंग्लिश होता है डियर। हिरण की इंग्लिश क्या होती है? डियर। ये हो गया आप लोग का, ये आप लोग का हो गया है, ठीक है। ये आप लोगों का हो गया है, ये आप लोगों का हो गया है, ये आप लोगों का हो गया है, ठीक है। चलिए, ये हो गया है। आगे लिखते हैं हम, आगे लिखते हैं। आगे है, आगे है, चलिए आगे लिखते हैं। तुम, तुम कहानी, तुम कहानी लिखते थे, लिखते थे, यानी तुम कहानी लिखते थे, ऐसा दिया गया है। तुम कहानी, इसका मतलब कौन लिखता था? तो तुम लिखते थे। तो तुम के लिए यू हो गया। क्या हो गया? यू हो गया। दिख रहा है ना भाई? हाँ दिख तो रहा है। चलिए ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं। तुम कहानी लिखते थे। तो यू, लिखना की अंग्रेजी क्या होता है? राइट। राइट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? रोट। क्या होता है? रोट। यू रोट क्या लिखते थे? स्टोरी, चाहे द स्टोरी, जो आपको लिखना हो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यू रोट स्टोरी, यू रोट स्टोरी, यू रोट स्टोरी, ठीक है। यू रोट स्टोरी, यू रोट स्टोरी। समझ में आ गया? तो अफर्मेटिव समझ में आ गया होगा। सॉरी भाई, अफर्मेटिव सबको समझ में आ गया है? अफर्मेटिव आ गया है? और एग्जांपल दें? चलिए कुछ और दे देते हैं आपके लिए, कुछ एग्जांपल और लिख देते हैं, ठीक है। देखिए, सीता, सीता कक्षा में, कक्षा में, सीता कक्षा में गीत, गीत गाती थी, गीत गाती थी। सीता कक्षा में गीत गाती थी। तो कौन गाता था? सीता। कौन गाता था भैया? सीता। तो यहाँ लिख देते हैं सीता, सीता। और इधर से गीत, गाना, गाना का होता है सिंग, देख लीजिए सिंग होता है। गाने का क्या होता है? सिंग होता है। लेकिन इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है? सैंग होता है, यस ए एन जी। तो हमें सेकेंड फॉर्म लगाना है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे सैंग, यस ए एन जी, सैंग। क्या गाती थी? गीत, तो ए सॉन्ग लगा देंगे। और कहाँ? कक्षा में, तो इन द क्लास लगा देंगे, इन द क्लास, इन द क्लास लिख देंगे। कहाँ लिख देंगे?
इन द क्लास लिख देंगे। क्या लिख देंगे भैया? तो इन द क्लास लिख देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? अच्छे से समझ जाइए, समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग को आ रहा होगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा आप लोग। चलिए और लेते हैं। और जैसे मैं, जैसे मैं, कौन? मैं अंग्रेजी, मैं अंग्रेजी पढ़ाता, पढ़ाता था। मैं अंग्रेजी पढ़ाता था। मैं अंग्रेजी क्या करता था? पढ़ाता था। तो देखिए कौन पढ़ाता था? मैं। अब इसके साथ पढ़ाना, पढ़ाना की इंग्लिश होता है टीच। क्या होता है? टीच। लेकिन इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है? टाट। तो हम क्या लिखेंगे? टाट। TAUGHT, टाट। TAUGHT, टाट। और क्या पढ़ाता था? इंग्लिश। तो लिख देंगे इंग्लिश। तो आई टाट इंग्लिश, आई टाट इंग्लिश, आई टाट इंग्लिश, आई टाट इंग्लिश। ठीक है, आई टाट इंग्लिश। आगे देखते हैं। रामू, रामू, रामू बाग से, कहाँ से? बाग से। रामू बाग से आम तोड़ता था। रामू बाग से आम तोड़ता था। रामू आम तोड़ता था, आम तोड़ता था। रामू बाग से आम तोड़ता था। तो कौन तोड़ता था? तो रामू तोड़ता था। कौन तोड़ता था भाई? रामू। तोड़ना की इंग्लिश प्लक। और आपको बताए हैं इसमें ईडी लगा देंगे तो सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? प्लग। और क्या तोड़ता था? आम। तो हो जाएगा मैंगो। क्या हो जाएगा? मैंगो। कहाँ से? बगीचे से। तो से के लिए फ्रॉम, और फ्रॉम द गार्डन, फ्रॉम द गार्डन। तो यहाँ पर गार्डन लगा दें। ठीक है, तो हो जाएगा रामू प्लग्ड मैंगो फ्रॉम द गार्डन, फ्रॉम द गार्डन। इतना सारा आपको एग्जाम्पल हम दे दिए हैं, इतने से आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तरह तरह का एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया है। ठीक है ना, हर तरह का एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर आप लोग अच्छे से देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा। ठीक है भैया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं? तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। क्या देखते हैं? तो निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव में तो अब दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो हम लोग निगेटिव सेंटेंस की तरफ चढ़ जाते हैं। निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस इसका फॉर्मेट एकदम इजी हो जाएगा। अब यहाँ आपको एकदम आसान हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट रहेगा। सबके साथ आपको डिड नॉट लगाना है। क्या लगाना है? तो डिड नॉट लगाना है। क्या लगाना है भैया? तो डिड नॉट लगा देना है। क्या लगा देना है? तो डिड नॉट। डिड नॉट लग गया। क्या लग गया? डिड नॉट। क्या लग गया भैया? तो डिड नॉट लग गया। डिड नॉट। अब V1 लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस अदर वर्ड होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपको डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्या लगाना है? फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अब नोट में थोड़ा देख लें आप लोग। नोट में क्या करना है? ठीक है, नहीं आने पर, नहीं आने पर, नहीं आने पर, नहीं आने पर सभी कर्ताओं के साथ, सभी कर्ताओं के साथ, सभी कर्ताओं के साथ डिड नॉट, डिड नॉट लगाते हैं। डिड नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं भैया? तो डिड नॉट लगाते हैं। ठीक है, दूसरा नोट होगा आपका, दूसरा नोट होगा यदि कभी, कभी नहीं शब्द आए तो कभी नहीं,
कभी नहीं, क्या नहीं आए तो, कभी नहीं शब्द आए तो, कभी नहीं शब्द आए तो, हाईलाइटेड कर दे रहे हैं, कभी नहीं शब्द आए तो, कभी नहीं शब्द आए तो, कभी नहीं शब्द आए तो, ठीक है। सिर्फ, क्या, सिर्फ, सिर्फ नेभर लगाते हैं, नेभर लगाते हैं, सिर्फ नेभर लगाते हैं, सिर्फ नेभर लगाते हैं। देखिए अगर नहीं आएगा तो डिड नॉट लगाएंगे, अगर कभी नहीं आ गया तो डिड नॉट नहीं लगाना है, सिर्फ नेभर लगाना है, तथा नेभर लगाना है। तथा एक चीज और याद रखना है, नेभर के साथ आपको एक चीज और याद रखना है, नेभर के साथ क्या याद रखना है, नेभर के साथ एक चीज और याद करके रखना है, तथा, नेभर के साथ तथा, तथा वर्ब का, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। समझिए, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। यदि नहीं आएगा, क्या आएगा, यदि नहीं आएगा, क्या आएगा, यदि नहीं आने पर सभी कर्ताओं के साथ डिड नॉट लगाते हैं, और जैसे ही लगेगा डिड नॉट तो समझ जाइएगा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। एक सीधा सा कंसेप्ट समझिए, डिड नॉट है तो फर्स्ट फॉर्म है, अगर डिड नॉट नहीं है तो समझ जाइएगा फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगा। ठीक, जैसे इसमें देखिए कभी नहीं आएगा तो क्या लगेगा, सिर्फ नेभर लगेगा, इसका मतलब डिड नॉट नहीं लग रहा है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगा। जहां जहां डिड नॉट नहीं लगेगा वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म लगना तय है। ठीक, तो कभी नहीं आएगा तो हम सिर्फ नेभर लगाएंगे, डिड नॉट नहीं लगाएंगे, और जैसे नेभर आएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। यानी कहने का मतलब ये है, अगर डिड नॉट नहीं आएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, यदि डिड नॉट नहीं आएगा तो वर्ब की क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। कितना आप लोग क्लियर हैं। और कभी नहीं आएगा तो आपको सिर्फ नेभर लगाना है और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है। अगर केवल नहीं शब्द आएगा तो हमें केवल और केवल डिड नॉट लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। क्या लगाना है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ठीक है, फार्मूला आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना, फार्मूला वगैरह आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा भैया। ठीक है, और हम आपको नेगेटिव फार्मूला लिखा दिए हैं, नोट्स भी लिखा दिए हैं, कल इस पर एग्जाम्पल कराएंगे। ठीक है, आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है। हम लोग टेंस अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमें हर चीज़ आसानी से आएगा, पैसिव, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, सारी चीज़ें हम लोग इजीली पढ़ेंगे। लेकिन टेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। टेंस क्या है, बहुत अच्छे से जानना है, ताकि दोबारा लाइफ में कभी टेंस पढ़ना ना पड़े। आपको हम इतना एग्जाम्पल, इतने रूल्स देते हैं ताकि आप जो है ईजिली बना पाएँ और कभी नहीं भूलें। आपको टेंस पढ़ने के बाद यहाँ फिर आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना ही पड़ेगी। अगर आपने अच्छे से क्लास किया है, अच्छे से पढ़ाई की है, सारी चीज़ें देखी हैं, सारे वीडियो लगातार आप देख रहे हैं, तो शायद मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा फिर से टेंस पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक बार हम लोग पीछे देख लेते हैं क्या क्या हमने देखा है। इसके बाद देखिए ये रहा। अच्छा, सबसे पहले हमने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसका हिंदी अनिश्चित वर्तमान का अनिश्चित भूतकाल होता है, और पहचान रहेगी इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ये आदि शब्द आएंगे। ठीक है, इसके बाद हमने अफर्मेटिव देखा। अफर्मेटिव में आपको फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस V1 V2 ऑब्जेक्ट अदरवर्ड। सिर्फ इसमें सभी के साथ, अगर अफर्मेटिव है, एक वचन बहुवचन, सबके साथ क्या लगा देना है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देना है। और ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमने देखा और ढेर सारा एग्जाम्पल देखा, हमने आपके लिए ढेर सारे एग्जाम्पल लिखे। लास्ट में हमने आपको ये बताया नेगेटिव सेंटेंस, इसका फॉर्मेट बता दिया, नोट्स बता दिए, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब इसके बाद हम लोग कल देखेंगे, कल इसको देखेंगे आगे अच्छे से। ठीक है, कल इसको हम लोग क्या देखेंगे, और अच्छे से कल बढ़िया से देखेंगे। कल नेगेटिव कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इंट्रागेटिव, फर्स्ट सेकेंड जल्दी जल्दी कवरअप करेंगे। ठीक है ना, घबराना नहीं है, आराम से पढ़ना है। जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो चीज़ें वैसी की वैसी रह जाएंगी, आपको कभी आएगा नहीं। सीखना है आपको, सीख लीजिए, एक बार अच्छे से सीख लीजिए, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे आपको। ठीक है, काम नहीं चलाना है, मतलब सीखना है। सीखना आपको बनाना आ गया तो बड़ा से बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं, अगर आपको बेसिक सारी चीज़ें पता है तो, नहीं तो आप नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम तो यहीं तक रहेंगे आपके साथ।
आपका हमारा साथ यहीं तक रहेगा। आगे फिर हम आपको देखिए ये नहीं चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी पढ़ा के खत्म करें, अच्छे से पढ़ाएं, समझ में आए, ताकि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना। अगर ये चीज आपको आ गया, पैसू आपको एकदम आसान से बनाइएगा, नरेशन एकदम आसानी से बनिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, सारी चीजें आपको बड़ी इजीली बनेंगी। लेकिन यदि यही नहीं आया ना, तो आप कितना अच्छा बनाइए, आपसे पैसू, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज तक यहीं, फिर मिलते हैं हम कल। तब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि।